करें। हो गया आज स्टार्ट। का जन कन्वेंशन इस विषय पे रखा गया, स्वास्थ्य सेवा की बदहाली के खिलाफ जन कन्वेंशन। 4-4.5 घंटे लगभग ये सभा चली और बहुत सारे लोग अंत तक रहे। काजल के भाई और उनके हस्बैंड के जो स्टेटमेंट रहे, उनकी जो बातें रही, वो काफ़ी संवेदनशील करने वाली और भावुक करने वाली रही। हमारी पूरी संवेदना है उनके साथ। हम लोग जो भी उसमें कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। इस कन्वेंशन के दौरान कई साथियों ने काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और सिटीज़न फोरम की तरफ से हम लोगों की कोशिश रहेगी कि उन सुझावों पर हम लोग बात करें और हम लोग क्या कर सकते हैं इस आंदोलन को और कैसे हम लोग आगे ले जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लोग जो करना चाह रहे हैं वो हासिल कर सकें, इसकी कोशिश हमारी ज़रूर रहेगी। काजल के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक बहाना बना ज़रूर हम लोगों को इस आंदोलन को करने के लिए या इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन स्वास्थ्य सेवा की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब रही और हम लोग सिटीज़न फोरम में इस मुद्दे पर कई राउंड बात करते रहे कि हम लोगों को इस पर कुछ पहलकदमी लेनी चाहिए। बदकिस्मती से काजल ने वो मौका हमें दिया। शादी के 8 साल के बाद IVF के थ्रू उसको बच्चा हुआ। ये और ज़्यादा सेंसिटिव मामला था उसका, ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी अस्पताल में। जाहिर सी बात है कि अपनी तरफ से वो बेस्ट सोच करके वहाँ गई होगी ट्रीटमेंट के लिए कि सारा कुछ बहुत अच्छा होगा, और उसके साथ इस तरह का हादसा हुआ। हम निशब्द हैं, मतलब कुछ कहने की हालत में नहीं है उसके साथ जो कुछ भी हुआ। काजल के लिए लड़ने के लिए आगे आए काजल के भाई, उसके परिवार, इसलिए काजल की बात हम लोगों तक या बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंची। बहुत सारी काजलें, बहुत सारे दूसरे लोग भी, सिर्फ महिला क्यों, पुरुष भी शिकार होते हैं, मरते हैं। उनकी मौत की खबर भी कहीं नहीं आती है ढंग से। लड़ने के लिए लोगों के पास साधन नहीं होता है, वक्त नहीं होता है। और निजी अस्पतालों की जो दुर्व्यवस्था है, निजी अस्पतालों की जो लूट है, उसके इतने उदाहरण यहाँ साथियों ने दिया है कि उसको रिपीट करने के लिए वक्त का भी दबाव है और कोई वैसी वजह नहीं है। लेकिन 1-2 उदाहरण हम ज़रूर देना चाहेंगे। अगर हम थोड़ा भटकें तो माफ़ करेंगे। एकदम करीबी हमारे रिश्तेदार का अभी रिसेंट हुआ। नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल गए, उनको गर्दन में दर्द हुआ। नोएडा के में रहते हैं, कैलाश हॉस्पिटल गए वो, वहाँ उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर ने कहा स्पाइन की सर्जरी करनी पड़ेगी और कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। उनके घर में कुछ दिन पहले एक हादसा भी हुआ था। परेशान हो गए लोग कि वो, और डॉक्टर ने इतना आगे बढ़ के कह दिया कि सर्जरी के बाद वो कोमा में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी हम नहीं कर सकते हैं। यंग थे, घर में काफ़ी परेशानी हुई। हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने सजेस्ट किया आप एक बार एम्स जाइए, रिपोर्ट्स भेजिए। यहाँ एम्स में हमारे कई सारे परिचित डॉक्टर्स हैं, हमने उनसे रिपोर्ट शेयर की। उन्होंने तुरंत कहा कि इसमें सिर्फ फिजियोथेरेपी चाहिए, सर्जरी रिक्वायर्ड ही नहीं है। उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो दूसरे हॉस्पिटल भी गए, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ भी उनको सर्जरी बताया। तब फिर हम लोगों ने उनको थोड़ा सा दबाव दिया और कहा कि आप स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर चलिए। वो ड्राइविंग बहुत करते हैं। हम लोगों ने कहा कि आप स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर चलिए। वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो देखे और हंसने लगे। उन्होंने कहा कि इसमें किसी सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम अभी 90% युवाओं में आ रहा है कई वजहों से, और एक पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी उन्होंने बताई, सेंटर बताया, आप वहाँ जाइए, आपको रिलीफ होगा, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उस ट्रीटमेंट से उनको फ़ायदा हुआ, सर्जरी की कोई ज़रूरत उनको नहीं पड़ी। कल और एक चौंकाने वाली घटना पता चली। हम इसी पे कुछ काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो पता चली कि नोएडा के ही कैलाश हॉस्पिटल की घटना है ये। वो भी बदकिस्मती से हमारे रिलेटिव हैं। उनकी तबीयत खराब हुई, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, वहाँ एडमिट हुए।
बोला तुरंत का तुरंत इनको जो है ब्लॉकेज है, सर्जरी करनी पड़ेगी, स्टेंट लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनको थोड़ी घबराहट हुई, उम्र कम थी, 40 थी। तो वो फिर मैक्स गए या मेट्रो गए, वहाँ फिर वही बोला, उनका ट्रीटमेंट हुआ। आजकल सीडी भी देते हैं सर्जरी की, डॉक्टर हैं, आप जानते ही होंगे। और उनको पूरा प्रिस्क्रिप्शन पेपर सब है कि उनको स्टेंट लगाया। वो समझ रहे हैं कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, उनको स्टेंट लगाया है। अभी वो विदेश मंत्रालय में है, उन लोगों का एनुअल चेकअप होता है गवर्नमेंट इस पे पैनल पे। 2 दिन पहले सियोल में उनका एनुअल चेकअप हुआ हार्ट का, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई, हमारे ये है, हमारे हार्ट में स्टेंट लगा है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा इशू है। पूरा चेकअप हुआ, डॉक्टर ने कहा आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है और आपके हार्ट में कोई स्टेंट लगा ही नहीं है। वो शॉक्ड रह गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने सीडी दिया तो हंसने लगे लोग। बाद में हम लोग बात हुई फोन पे, तो हमने पूछा कि सीडी, तो बोले सीडी में ये थोड़ी पता चलता है कि चेहरा किसका है। सीडी प्रोसेस का दिखा रहा होता है, कवर्ड होता है, किसी का भी हो सकता है सीडी। पेशेंट का नाम देके उनके हाथ में, जब वो नहीं लगा करके एडमिट करके और वो कह रहे हैं कि स्टेंट लगाया, और वहाँ डॉक्टर और पूरा ग्रुप कह रहा है कि आपके हार्ट में कोई स्टेंट नहीं लगा है। बाप रे। हमने तुरंत बात पता चली तो हमने कहा कि इनको आने दीजिए यहाँ, उसके बाद इस मामले को लेकर के इनको तो छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये तो पूरा पेपर है, प्रमाण है, प्रूफ है, सरकारी अधिकारी है तो उनके पास तो सारा कुछ है, वहाँ का भी है, यहाँ का भी है। बहरहाल तो ये हालत है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। और पटना में बाईपास के किनारे जो पूरा कुकुरमुत्ते की तरह वो लोग एक्सीडेंट का इंतज़ार करते हैं, एक्सीडेंट हो, उनके पास पेशेंट आए और बस मतलब पकड़ा जाए उनको और किस तरह से कमाई हो है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम है। हम कुछ चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दिलाना चाहेंगे। बहुत सारे साथी लोग बता चुके हैं और हमारे पेपर में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अभी